हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ एक एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर की थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि एक्सपायरी डे पे आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, क्या आपका सेटअप होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने आपको एक डबल कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करके दिखाया था और उसमें मैंने आपको बताया था, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझाया था कि क्यों हम इसको एक्सपायरी डे पे ट्रेड करते हैं। क्योंकि जो जिस दिन की एक्सपायरी है उस दिन के ऑप्शंस को हम सेल कर रहे हैं और जो करंट मंथ होगा उसके ऑप्शंस को हम बाई कर रहे हैं एज ए हैज। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हैज में बाई कर रहा हूँ वहाँ पे थीटा डी के बड़ा स्लो होगा और जो ऑप्शंस में सेल कर रहा हूँ वहाँ पे थीटा डी के बड़ा फास्ट होगा, और यही जो डिफरेंस है थीटा डी के का, ये मेरा प्रॉफिट है, इसी को मैं प्ले कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने आपको सेटअप बता दिया है, इसके जो एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उस स्ट्रेटजी के एडजस्टमेंट्स बताऊंगा कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो यहाँ पे आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पे करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपने अगर अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हो। तो चलिए, ये मैं आपको ओपस्ट्रा की स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पे आप देखिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,400 पे। तो ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ, बीच में एक दिन का गैप मैंने लिया क्योंकि आज एक्सपायरी डे है, तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेड करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, ट्रेड वैसे आपको कब लेना है, अभी अगर मैं बात करूँ टाइम क्या हो रहा है, 2:15 यहाँ पे हो रखे हैं। दैट मीन्स अभी मार्केट के क्लोज होने में 1 सवा घंटा बाकी है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि ये स्ट्रेटजी आपको सुबह मॉर्निंग में ट्रेड करनी है 9:30 या 9:45 बजे, मतलब मार्केट के ओपन होने के 15 या 30 मिनट्स के बाद आपको ये स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, जो आज की एक्सपायरी है, करंट वीक एक्सपायरी, इसमें आप जाइए और जो एट द मनी है वहाँ का एक स्ट्रेडल आपको सेल करना है। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,450 के आसपास। दैट मीन्स 19,450 है, ये एट द मनी का लेवल है। लेकिन यहाँ पे 19,450 मैं नहीं लूँगा, मैं 19,400 लूँगा, क्योंकि जो मंथ एंड का जो मैं ऑप्शन बाय करूँगा वहाँ पे लिक्विडिटी 19,450 में नहीं होगी। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि आप राउंड फिगर स्ट्राइक्स को ट्रेड करो, ठीक है। तो 19,400 का मैं एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूँ, जो कि ट्रेड कर रहा है 42 रुपीज़ पे। तो इसका एक लोट मैंने सेल कर दिया। यहाँ पे अब आप देखिए 19,400 का जो पुट ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 6 रुपये पे। अगर आप इसको 9:30 या 9:45 पे ये ट्रेड इनिशिएट करते हो तो ये जो प्रीमियम है जो अभी 6 रुपये पे है, ये अराउंड 25-30 रुपये के आसपास होगा, और ये जो मैंने 40 रुपीज़ पे सेल किया है ये 50 रुपये के आसपास होगा। तो इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि आपको मॉर्निंग में सेल करना है। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका एक लोट मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 19,400 का कॉल और पुट सेल कर दिया है आज के एक्सपायरी का, मतलब अभी 3:30 बजे ये जो ऑप्शन है ये एक्सपायर हो जाएंगे, ये जो ऑप्शन है ये एक्सपायर हो जाएंगे। आज के एक्सपायरी के ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेल किए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं मंथ एंड में जाऊँगा। अब मैंने आपको क्या बता रखा है कि क्योंकि लास्ट वीक चल रहा है तो अगले मंथ में मुझे जाना है। तो अगले मंथ में आप चलिए, दैट इज़ 28 सितंबर। यहाँ पे चल के और मैं क्या करूँगा, 19,400 का जो कॉल ऑप्शन है वो मैं बाई कर लूँगा और 19,400 का पुट ऑप्शन है ये बाई कर लूँगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब यहाँ पे आप देखिए वैसे तो ये डबल कैलेंडर स्प्रेड है, लेकिन यहाँ पे ये जो पे ऑफ चार्ट बन रहा है ये बिल्कुल एक स्ट्रेडल जैसा बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी सिर्फ 1 घंटे का ही मार्केट बचा है, 1 घंटे बाद एक्सपायरी हो जाएगी। इस वजह से ये जो पे ऑफ चार्ट है थोड़ा इस तरह का बन रहा है। अदरवाइज अगर आप सुबह इसको ट्रेड करते हो तो किस तरह का आपका पे ऑफ चार्ट बनेगा ये मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे जो आपको मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस दिख रहा है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे इनकरेक्ट डाटा शो करता है और उसके पीछे का रीजन क्या है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप देख सकते हो। जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था वो यही था। चलिए, तो ये मेरा सेटअप है। हालांकि ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया है, बाकी पिछले वीडियो में पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट की, कि एडजस्टमेंट हम यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, मार्केट अगर इस रेंज में रहता है तब तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे चला जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो देखिए उस केस में क्या होगा, अगर मार्केट यूनिडायरेक्शनली ऊपर या नीचे जाता है तो आपने जो स्ट्रेडल सेल कर रखा है, जो आज के एक्सपायरी के ऑप्शन आपने सेल कर रखे हैं, उनमें आपको लॉस होगा। जो आपने स्ट्रेडल बाई कर रखा है नेक्स्ट मंथ का, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको करना क्या है, अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है या बहुत तेजी से नीचे चला जाता है और आपकी पोजीशन लॉस में आती है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका लॉस है वो हमेशा छोटा लॉस रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा,
ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि ये एक डबल कैलेंडर स्प्रेड को आपने ट्रेड किया है, तो इसमें आपको एज ये मिल रहा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको बहुत छोटा सा लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि आपका लॉस अनबियरेबल हो जाए। तो सबसे पहली एडवाइस तो मेरी यही है कि अगर आपका लॉस बियरेबल हो तो आप उसको बुक करके और अगला ट्रेड ढूंढिए। जी हाँ, ये आपका मोटो होना चाहिए। कोई भी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, सिर्फ इसी स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, वहां पे आप देखिए जो आपका लॉस है क्या वो वेरिएबल है। अगर छोटा लॉस है तो उसको लेके आप निकल जाइए, वहां पे आप एडजस्टमेंट करने के चक्कर में मत पड़िए। देखिए एडजस्टमेंट जो है ये हमारा लास्ट रिजोर्ट है। अगर उस ट्रेड में से हम छोटे प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस या छोटे लॉस के साथ हमें एग्जिट मिल रहा है तो हमें ले लेना चाहिए। एडजस्टमेंट करने से जितना बचा जाए उतना आप बचिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आपका डेंट है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है कि अब मैं इस लॉस को ले नहीं सकता, वहां पे आपको एडजस्टमेंट करने चाहिए। तो पहला रास्ता तो यही है कि अगर आपका लॉस छोटा है, जो कि इस स्ट्रेटजी में हमेशा छोटा ही लॉस होगा, उसको आप लेके निकल जाइए और एक नया एक फ्रेश ट्रेड आप ढूंढिए। क्योंकि इस ट्रेड में अगर आप फंसे रहोगे तो वो छोटे से लॉस को हटाने के चक्कर में और आप एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। शायद यहाँ पे आप एडजस्टमेंट में ना फंसते तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलता, एक नया फ्रेश ट्रेड मिलता जहां पे आपको बेटर प्रॉफिट होता। तो इस वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको हमेशा देखनी है कि क्या मुझे इसमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए, मेरा लॉस है वो कितना बड़ा है, क्या मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट ना करके और एक नया ट्रेड ढूंढ सकता हूँ, क्या मुझे यहाँ पे करना चाहिए, वो आप एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप एडजस्टमेंट कीजिए। तो सबसे पहली एडवाइस तो ये होगी कि अगर छोटा लॉस है तो उसको आप लेके निकल जाइए और एक नया ट्रेड आप ढूंढिए। लेकिन मान लीजिए आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो एक ईजी सा एडजस्टमेंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, जब मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे जाएगा तो आपने जो ऑप्शन बाय कर रखे हैं, जो स्ट्रेडल आपने बाय किया नेक्स्ट मंथ में, इसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको करना क्या है, ये जो प्रॉफिट है ये आपको बुक कर लेना है। जो लॉन्ग स्ट्रेडल है इसमें जो आपको प्रॉफिट होगा ये आपको बुक कर लेना है। और ये जो आपकी शॉर्ट स्ट्रेडल है, जो आज के एक्सपायरी के ऑप्शन आपने सेल किए हैं जिसमें आपको लॉस हो रहा है, वहां पे आपको क्या करना है, आपको इस स्ट्रेडल को रोल ओवर कर देना है अगली एक्सपायरी में। जो अगली वीकली एक्सपायरी है उसी में आप इसको रोल ओवर कर दीजिए। मतलब आप लॉस को बुक नहीं कर रहे हो, आप पोजीशन को रोल ओवर कर रहे हो। तो एक तो ये चीज आप कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये जो लॉन्ग स्ट्रेडल है इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो दूसरा काम आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रॉफिट को बुक मत कीजिए, इस पोजीशन को ऐसे रहने दीजिए और यहाँ पे जो शॉर्ट स्ट्रेडल है जहाँ पे आपको लॉस हो रहा है इसको आप रोल ओवर कर दीजिए अगले वीक में। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 19400 का कॉल आपने सेल कर रखा है, 19400 का पुट आपने सेल कर रखा है। अगर इसमें आपको लॉस आ रहा है दैट मीन्स इसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो जहां आपको प्रॉफिट हो रहा है इस पोजीशन को आप टच मत कीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए और इसको आप रोल ओवर कर दीजिए अगली वीकली एक्सपायरी में। अगली वीकली एक्सपायरी कब है, देखिए अगली वीकली एक्सपायरी है 31 अगस्त को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 24 अगस्त की जो एक्सपायरी है इसमें से आप निकल जाइए और सेम पोजीशन आप क्रिएट कर दीजिए 31 अगस्त में। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका एक नया कैलेंडर स्प्रेड बन जाएगा। अभी भी आपका डबल कैलेंडर स्प्रेड ही है, सिर्फ हुआ क्या है कि पहले 24 अगस्त और 28 सितंबर के कॉम्बिनेशन से आपने बना रखा था। अब जो नया आपका कैलेंडर स्प्रेड बन रहा है ये 31 अगस्त और 28 सितंबर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो ये दूसरा एडजस्टमेंट है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये दो चीज है जो आप यहाँ पे कर सकते हो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। तो देखिए जो सेटअप मैंने आपको बताया है इसमें आपका लॉस है वो हमेशा कम रहेगा, बहुत छोटा लॉस आपका रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक रास्ता ये हमेशा खुला रहता है कि आप उस छोटे से लॉस को बुक करके और कोई नया ट्रेड ढूंढे। ये आप हमेशा कर सकते हो, ये रास्ता आपका हमेशा ओपन रहेगा। लेकिन अगर आप उस लॉस को भी नहीं लेना चाहते हो, आप एडजस्टमेंट ही करना चाहते हो, तो मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दिया है। पहला एडजस्टमेंट क्या है कि आपका जो लॉन्ग स्ट्रेडल है, जो अगले मंथ के ऑप्शन आपने बाई कर रखे हैं, उनमें आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्योंकि वो प्रॉफिटेबल होंगे। और जहां आपको लॉस हो रहा है इसको आप रोल ओवर कर दीजिए अगले एक्सपायरी में। एक तो एडजस्टमेंट आप ये कर सकते हो। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है कि आप प्रॉफिट बुक मत कीजिए, जो आपके नेक्स्ट मंथ के जो ऑप्शन आपने बाय कर रखे हैं वहां पे प्रॉफिट बुक मत कीजिए, उसको वैसे ही रहने दीजिए। और जो करंट वीक जहां के ऑप्शन आपने सेल कर रखे हैं उनको आप रोल ओवर कर दीजिए अगली वीकली एक्सपायरी में। इससे होगा क्या कि आपका जो डबल कैलेंडर स्प्रेड है वो अभी भी इंटैक्ट होगा, जस्ट आपने रोल ओवर कर दिया है जहां के ऑप्शन आपने सेल कर रखे थे। क्योंकि आज एक्सपायरी है, ये जो सीरीज है ये आज खत्म हो जाएगी, इस वजह से आपने वो ऑप्शन उठा के और अगली एक्सपायरी में उनको शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपका जो डबल कैलेंडर स्प्रेड है ये अभी भी इंटैक्ट रहेगा और मार्केट को आप और टाइम दे रहे हो कि मार्केट उस रेंज में रहे और आप प्रॉफिटेबली बाहर निकलो। तो जो स्ट्रेटजी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी उसमें इस तरह के एडजस्टमेंट आप कर सकते हो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है और आप वहां पे एडजस्टमेंट करना
चाहते हो, तो ये दो एडजस्टमेंट है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे जो कोर्सेज मैंने डाल रखे हैं उनको आप देख सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।